गाइस यू आर वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट एनी जॉब अपॉर्चुनिटी, बट दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर अप्लाइंग फॉर द वीज़ा और फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, तो आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम मैनी ऑफ द पीपल ऑन द इंस्टाग्राम एंड इवन इन द यूट्यूब वीडियोज़ दैट दे आर नॉट गेटिंग द अपॉइंटमेंट। ठीक है, कि उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। सम आर गोइंग फॉर द टूरिस्ट पर्पसेस, ठीक है, एंड सम वांट टू गो फॉर द बिजनेस पर्पसेस, या फिर कोई स्टडी के लिए जाना चाहते हैं। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली कि जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं। अगर आप सपना देख रहे हैं यूके की किसी रिनाउंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का और वहाँ पर आप कोर्स लेना चाहते हैं, वहाँ आप अपने डिप्लोमा या डिग्री या मास्टर डिग्री या फिर पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसके बारे में जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा ये वीडियो में बहुत ही रेलिवेंट होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट जो है वो जानते होंगे कि आपकी जो डिफ़िकल्टी होती है वो एक तो कोर्सेज़ को सिलेक्ट करना होता है। अभी मान लीजिए आपने मन बनाया, आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की या 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया, फिर आपके मन में एक इच्छा है कि आप जाएं फॉरेन में स्टडी करने, और उसके लिए फिर आपका डाउट आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसीजर रहेगा, कितना बैंक अकाउंट में आपके बैलेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी होती है। वीज़ा प्रोसेसिंग कैसी होगी, ये सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपके डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपको वहाँ से ऑफ़र लेटर भी आ गया जिस यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया, उसके बाद में वीज़ा के लिए प्रोसेस आपको कैसे करना है। तो इसके लिए जो है जैसे जो अलग अलग कंसल्टेंसी होती है, ठीक है, तो मतलब आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अ कंसल्टेंसी एंड अबाउट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक, उसके बारे में बताऊंगा। तो कंपैरेटिवली क्या बेनिफिट आपको हो जाएगा वहाँ पर और कैसे ये चीज़ें मतलब अप्लाई की जाती हैं, उसके अभी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूंगा कि क्या चीज़ें रहती हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप हैं, जैसे कि मैं हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैं हूँ एंड आई वांट टू स्टडी इन द यूके यूनिवर्सिटी। ठीक, तो मेरे मन में भी डाउट आया कि क्या ट्यूशन फीस रहेंगी, क्या कॉलेज में मतलब एडमिशन में कौन सा कोर्स मेरे लिए सुटेबल रहेगा, और उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहेंगी। कि मैंने वहाँ कोर्स तो कर लिया, लेकिन उसके बाद में आखिर आने वाले टाइम में जो कि जॉब रहेंगे, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मेरे को वो जॉब मिल जाएगी, मतलब वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद कैन आई सिक्योर माई सेल्फ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए एज अ स्टूडेंट, और रहती भी हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करने। किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स, देखिए सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट रहता कि आपकी जो भी सर्टिफिकेशन है रिसेंटली आपने जो कंप्लीट किया, मान लीजिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो उसका डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री है, फिर उसके बाद में है ना एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी होता है। अब रिकमेंडेशन का कैसे हो गया कि मान लीजिए एक आपको उसी कॉलेज से लेना पड़ता है। जैसे कि मान ले आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज से किया अपनी ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन मान लीजिए आपने बीएससी में की, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करना चाहते हैं, तो आपको जो अपने एक या दो मतलब दो प्रोफेसर से, एक दो प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना होता है, या फिर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेके उनकी जो स्टैंप लगती है वहाँ पर, तो वो लगवा के फिर आपको मतलब जो यूनिवर्सिटी होती है जहाँ आप अप्लाई करते हैं वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंटेशन में लगाना होता है। ठीक, तो उसके बाद में, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप वो चीज़ अटैच नहीं करते तो आपकी जो एप्लीकेशन होती है कोर्स के लिए वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक, तो ये आपके एक क्या हो गया कि एक डॉक्यूमेंट ही हो गया। फिर आपका होता है गैप ईयर। किसी के गैप ईयर हो जाते हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन आपने 2019 में की, फिर 2021 में आपको अप्लाई करना है, तो आपने बीच में 2 साल में क्या किया, मान लीजिए कोई जॉब की, तो वो जॉब का डॉक्यूमेंट लगा देंगे आप। ठीक, आपने कहीं होम ट्यूशन लिया तो उसको डिफाइन कर सकते हैं कि मैं ये था, या किसी वजह से आप जॉब नहीं कर पाए, आपकी कोई प्रॉब्लम थी, तो उसका एक मतलब एक लेटर हेड इस टाइप का आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। फिर आपके बैंक स्टेटमेंट लगती हैं, वो तो बाद का प्रोसेस हो गया, जैसे कि आपको दिखाना होता है कि हाँ मेरे पास ये अमाउंट हो गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये तो मैंने एक ही दो डॉक्यूमेंट आपको बताएं, लेकिन एक लिस्ट होती है इनकी जो करते हैं अप्लाई। तो वो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी पे या यूट्यूब पे पूछ सकते हैं जनरल से डाउट, तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद में क्या हो गया, अब ये चीज़ें हो गई। अब मान लीजिए अब आता है जब वीज़ा वाला पार्ट। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है, वीज़ा वाला पार्ट है। तो हमारी जो कंसल्टेंसी है उसमें क्या रहता है कि कंसल्टेंसी में
कि उसमें आपको करना होगा, मान लीजिए कि आप स्टूडेंट है, तो आपको कोई कोई भी मतलब अपने आप से कुछ भी नहीं करना। आपने डायरेक्ट जैसे कि कांटेक्ट किया हमसे, ठीक, हमारी टीम से आपने कांटेक्ट किया, उसके बाद में हम देखेंगे आपने कौन सी ग्रेजुएशन की है, आपके भी जो जैसे विशेष होगी कि हाँ मेरे को ये वाला कोर्स चाहिए इस यूनिवर्सिटी में, तो उस यूनिवर्सिटी में पहले ट्राई किया जाएगा। फिर अगर आपको कोई आइडिया नहीं है कौन सा कोर्स करना चाहिए, तो जो हमारे साथ जो भी मेरे जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, सो दे हैव द एक्सपर्टीज इन दीज लाइंस, तो दे वुड रिकमेंड दैट दीज आर द कोर्सेज दैट यू शुड प्रेफर, ठीक है, और ये कोर्सेज आपकी जो लाइन से जुड़े हुए हैं, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, तो उसके बिहाफ के आपका जो कोर्स का सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आप डन करेंगे तो जो भी आपको अमाउंट होगा वो लमसम अमाउंट जो है वो बता दिया जाएगा। फिर उसमें होगा क्या, जो देखिए पहले एक होती है फॉर्म फिलिंग, ठीक है, पूरी आपकी फॉर्म फिल फाइल तैयार करवानी होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि जो कंसल्टेंसी है, तो इसमें जो आपके फॉर्म फिलिंग के वैसे चार्जेस होते हैं। फॉर्म फिलिंग में क्या होता है, जैसे कि आपका कवर लेटर प्रिपेयर करना होता है, ठीक, एनओसी होती है, ट्रैवल आइटिनरी हो गई, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सारी चीज़ें लगती हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक, फोटोग्राफ्स हो गए और भी जो डॉक्यूमेंट्स जैसे वीएफएस मांगती है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आपके। तो उसमें क्या करना होगा, जैसे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है तो यहाँ से जो फाइलिंग का वर्क होगा वो आपका कंप्लीट पूरा करवा दिया जाएगा यहाँ से, और उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने होंगे। वैसे जनरली 8,000 चार्ज किए जाते हैं, और अगर आप शुरू से ही अपनी एप्लीकेशन पूरी मतलब कोर्स भी आपने हमारे थ्रू अगर आपने सिलेक्ट किया है, तो आपको 8,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो बस वीज़ा फ़ीस होगी जो कि एम्बेसी काटती है, एम्बेसी की खुद की वीज़ा फ़ीस होती है, उसको आपको पे करना पड़ेगा, और जो भी अमाउंट रहेगा जो आपकी स्टडी में लग रहा है वो वाला अमाउंट, लेकिन जो फाइलिंग वाला वर्क है उसका कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन अगर आप फाइलिंग वाला वर्क कहीं और से करवाते हैं, उसके बाद में वीज़ा के लिए आते हैं, अपॉइंटमेंट के लिए आते हैं, तो उसके लिए आपको मतलब 8,000 सेपरेट चार्जेस देके तो आप आगे मतलब मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ये फ़ीचर है, ये ऑफ़र है, ठीक है, इस कंसल्टेंसी में कि अगर आप शुरू से हम ही से एप्लीकेशन अपनी प्रोसेस करवाते हैं स्टूडेंट के लिए, तो आपकी जो प्रोसेस फाइलिंग की जो फ़ीस है 8,000 वो आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। आपसे जो भी रेलिवेंट अमाउंट होता है, ठीक है, आपके कोर्स का और आपकी वीज़ा केवल उतना ही चार्ज किया जाएगा, ठीक। तो अगर आप मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं, सो यू कैन डायरेक्टली contact me mean through the YouTube, and you can put me the comment in the comment box on the YouTube, or you can directly put me the message on my main official mail ID which is Naukri with Harsh on the Instagram। तो आप आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड इन केस if I find that you need the expertise advice on that, so I will provide you the number also, so there you can talk to the experts, so they will guide you in the better way। So thank you very much for watching this video. If you want more information you can put the message to me. Nice day.